आपास को सब्सक्राइब करें, प्रेस करें बेल आइकॉन और पाएं मुंबई, ठाणे और नवी मुंबई की सबसे धमाकेदार खबरें। नवी मुंबई में शिक्षा और स्वास्थ्य के नाम पर निजी स्कूलों और निजी अस्पतालों द्वारा आम नागरिकों से जो आर्थिक लूट वर्षों से की जा रही है, अब इस आर्थिक लूट से नवी मुंबई के आम रहिवासियों को बचाने की जिम्मेदारी समाजवादी पार्टी के महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष और विधायक अब्बू हाशिम आजमी ने अपने कंधों पर ली है। अब्बू हाशिम आजमी ने अपनी पार्टी के स्थानीय नेताओं के साथ सिडको एमडी संजय मुखर्जी से मुलाकात की और उन्हें लिखित ज्ञापन देकर इस बात की जानकारी दी कि सिडको द्वारा विभिन्न सामाजिक संस्थाओं को जो बेहद ही रियायती दर पर शिक्षा, स्वास्थ्य और क्रीड़ा के भूखंड आवंटित किए गए हैं, उन संस्थाओं द्वारा भूखंड प्राप्ति के बाद सिडको के करारनामे की शर्तों का बड़े पैमाने पर उल्लंघन किया जा रहा है और नवी मुंबई के रहिवासियों से निजी स्कूल, अस्पताल और क्रीड़ा संकुल फीस के नाम पर आर्थिक लूट को अंजाम दे रहे हैं। अब्बू हाशिम आजमी ने अपने लिखित ज्ञापन में यह भी स्पष्ट किया है कि सिडको ने इन सामाजिक संस्थाओं को इस शर्त के साथ भूखंडों का आवंटन कर रखा है कि यह सभी संस्थाएं न नफा न नुकसान की तर्ज पर नवी मुंबई के रहिवासियों को बेहद ही सस्ते दर पर शिक्षा, स्वास्थ्य और क्रीड़ा की सुविधाएं उपलब्ध कराएंगी। अब्बू हाशिम के ज्ञापन में यह भी स्पष्ट है कि सिडको की शर्तों के मुताबिक हर निजी स्कूलों, अस्पतालों और क्रीड़ा संकुलों में प्रकल्पग्रस्तों को विशेष आरक्षण दिए जाने की बात कही गई है, मगर इसका पालन भी इन सामाजिक संस्थाओं द्वारा नहीं किया जा रहा है। अपने और संजय मुखर्जी की मुलाकात के बाद अब्बू हाशिम आजमी ने पत्रकारों के सामने यह स्पष्ट किया कि अगर सिडको ने उनकी पार्टी के लिखित ज्ञापन को गंभीरता से नहीं लिया तो इस मुद्दे को वह विधानसभा में उठाएंगे और इस पर लक्ष्य भेदी लाया जाएगा। देखिए, सिडको एमडी अभी नए अपॉइंट हुए यहाँ पर, इनको सारी चीज़ जानकारी बिल्कुल उस तरह से नहीं है। इन्होंने कहा कि बिल्कुल मेरे लिए कुछ इसमें ऐसी बातें हैं जो मैं अभी तक मेरे ध्यान में नहीं आई, जैसे कि जो जगहें दी गई हैं सोशल ऑर्गेनाइजेशंस को, तो उसमें जो है 2 अधिकारी यहाँ के भी उसमें रहना चाहिए और उनको भी वो इतने अधिकार होगा जितना उनके ट्रस्ट को या उनकी कमेटी को होगा। तो ये बातें उनसे की गई और जो हॉस्पिटल्स को, एजुकेशंस को या सोशल ऑर्गेनाइजेशंस को जो जगहें दी गई हैं वो बहुत कम पैसे में दी गई हैं और इस शर्त भी दी गई हैं कि वो लोग इससे प्रॉफिट नहीं कमाएंगे, नो प्रॉफिट एंड नो लॉस पर। हॉस्पिटल का काम है और स्कूलों में डोनेशन नहीं लेंगे, पर लोगों की पढ़ाई अच्छी होगी, लेकिन उसको पूरा वायलेशन हो रहा है। इसमें किसी भी काम नहीं हो रहा है। 2-2 लाख रुपया छोटे बच्चों के एडमिशन के लिए लिया जा रहा है, अस्पतालों का पैसा जो लिया जा रहा है, कमाई हो रही है। इन चीज़ों पर उन्होंने कहा मैं बिल्कुल सीरियस इस पर एक्शन लूँगा। इन्होंने एक ऑफिसर अपॉइंट किया है, विषय कुलकर्णी, हमारे अफसर इमाम साहब जो यहाँ के अध्यक्ष हैं, ये बहुत सीरियस इस बारे में और ये पिछले कई सालों से इस बारे में काम कर रहे हैं। ये वो अभी ऑफिसर इस वक्त ऑफिस में नहीं मौजूद हैं। 2 दिन के बाद ये बैठेंगे, उसके साथ एक पॉइंट पर डिस्कशन होगा और इस पर कार्रवाई होगी और इस इश्यू को मैं असेंबली में उठाने वाला हूँ। अब्बू हाशिम आजमी को इस जनहित के मुद्दे की पूरी जानकारी नवी मुंबई के नवनिर्वाचित समाजवादी पार्टी जिलाध्यक्ष अफसर इमाम ने लिखित रूप से दी थी और उनसे इस मुद्दे को गंभीरता से उठाने का निवेदन किया था। अफसर इमाम के इस निवेदन को अब्बू हाशिम आजमी ने दिल से स्वीकार किया और स्वयं पहुंच गए सिडको एमडी संजय मुखर्जी से मिलने। अच्छे तौर पे ही होगा। आप देखिए, अभी हमने मिश्रा जी है हमारे साथ में और बहुत सारे हमारे दोस्त हैं, उन्होंने बहुत पहले से हम लोग मुद्दा को उठा रहे थे। हम लोग ऐसा ढूंढ रहे थे कि हम लोग कहाँ पे जाएं, कि नवी मुंबई के लोगों को कैसे न्याय दिलाएं। आज हमारा नेता जो है अब्बू हाशिम साहब यहाँ पर आए और मुझे पूरा विश्वास है कि उन्होंने सामने से बताया कि लक्ष्य भेदी जो है वहाँ पर डालना पड़ेगा और मैं इस बात को लेकर सीएम तक जाऊँगा। अगर हमारी बात नहीं सुनी तो मैं इसको विधानसभा में उठाएंगे और मुझे लगता है कि नवी मुंबई के लोगों को, यहाँ के प्रकल्पग्रस्तों को निश्चित तौर पर उसका फ़ायदा पहुँचेगा, मुझे पूरा उम्मीद है। नवी मुंबई के सभी रहिवासियों को कैसे निजी स्कूल के भारी भरकम फीस से राहत मिले और निजी अस्पतालों द्वारा मरीजों से की जाने वाली आर्थिक लूट पर कैसे विराम लगे, इसको लेकर
नवी मुंबई के वरिष्ठ समाज सेवक और आरटीआई कार्यकर्ता राजीव मिश्रा काफी वर्षों से लगातार संघर्ष कर रहे हैं। जब स्थानीय विधायकों और नेताओं ने उनकी इस मांग को गंभीरता से नहीं लिया और मुंबई के एक विधायक नवी मुंबई के रहवासियों को एक बड़े आर्थिक लूट से बचाने के लिए इतने गंभीरता से पहल करते दिखाई दिए, तो राजीव मिश्रा भी इससे काफी खुश दिखाई दिए और उन्होंने अब्बू हाशिम आजमी का आभार व्यक्त किया। उम्मीद लग रही है कि वाकई अब समाधान का रास्ता खुलेगा। देखिए, मैं तो सबसे बड़ी बात ये कहूँगा कि जिस चीज़ों पर आज के बहुत साल पहले हमारे नेताओं का ध्यान आकर्षित होना चाहिए था, हमारे नेताओं को इसको गंभीरता से लेना चाहिए था, वो हमारे यहाँ के लोकल जनप्रतिनिधियों ने अभी तक उस मुद्दे को नहीं लिया। आप बताइए, आज कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो बढ़े हुए स्कूल फीस या स्कूल फीस की जो ज्यादती चल रही है उससे नहीं तंग है? आज कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल में जाता है और उसके साथ जो उसके स्वास्थ्य के नाम पर आर्थिक लूट की जाती है उससे परेशान नहीं है? आज कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो नवी मुंबई में जितने भी स्पोर्ट्स एसोसिएशन है उसमें जो आज मेंबरशिप फीस है लाखों रुपए, उसमें कौन से सामान्य नागरिकों को उसमें सुविधा मिल सकती है? आज ये सब मुद्दे इतने गंभीर थे और इतने डे टू डे लाइफ से जुड़े हुए मुद्दे हैं लोगों के, जिसको कि सुना जाना बहुत ज़रूरी था। और सबसे बड़ी बात यह है कि सिडको ने हम ही लोगों के लिए तो इनको मुफ्त में या कहिए 10% कॉस्ट पे ज़मीन दिया, राइट्स हमारा था, हमारे फ़ायदे के लिए सिडको ने इनको ज़मीन दिया और ये कह करके दिया कि आप बिना नफ़ा बिना नुकसान की तर्ज पर सस्ता से सस्ता चिकित्सा और सस्ता से सस्ता शिक्षा और खेल प्रशिक्षण आप यहाँ पर लोगों को देंगे। लेकिन आज क्या हुआ कि ये सारी चीज़ें जो हैं एक बड़े कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स का रूप ले चुके हैं और शिक्षण यहाँ एक व्यवसाय हो गया, अस्पताल यहाँ एक व्यवसाय हो गया और खेल प्रशिक्षण भी यहाँ व्यवसाय हो गया। और सब जगह से कैसे लोगों से ज़्यादा पैसा वसूला जा सके, ये एक ट्रेंड बन गया। अगर आज आप देखने जाएंगे तो मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के लिए 1.5 करोड़ रुपए, 1.5 करोड़ रुपए की फीस ली जा रही है। आप सोचो कि जो बच्चा पढ़ कर करके 1.5 करोड़ रुपया खर्च कर करके डॉक्टर बनेगा, वो आपका खून नहीं चूसेगा तो और क्या करेगा? जो बच्चे के पढ़ाई पर आप मान लो 50 लाख रुपया 40 लाख रुपया खर्च करेंगे, वो बच्चा बड़ा होकर भ्रष्टाचारी नहीं बनेगा तो क्या बनेगा? इसी प्रकार से अगर खेल प्रशिक्षण लेने के लिए आप अगर मान लो इतना ज़्यादा पैसा खर्च करोगे तो कल आप सट्टेबाज खिलाड़ी नहीं बनोगे तो क्या बनोगे? ये पूरी चीज़ें जो हैं इस देश की अस्मिता के साथ, इस देश के स्वाभिमान के साथ, लोगों के हित के साथ जुड़ी हुई हैं और इस मुद्दे को बहुत पहले ही गंभीरता से यहाँ के जनप्रतिनिधियों को लेना चाहिए था, जो नहीं ले सके। मुझे आज बहुत खुशी है कि कम से कम मुंबई का एक विधायक आज नवी मुंबई के रहवासियों के लिए, जो प्रकल्पग्रस्तों के लिए आरक्षण की बात थी इन सारे स्कूलों में, अस्पतालों में और क्रीड़ा प्रशिक्षण केंद्रों में, उनका आवाज़ भी लेकर के, यहाँ के स्थानीय रहवासियों का आवाज़ लेकर के आज सिडको पर इतना दबाव बनाने में कामयाब हुए हैं। और उन्होंने यह भी कहा है कि अगर सिडको के एमडी ने जो कुलकर्णी का नाम लिया, अगर कुलकर्णी इस बात को सही तरीके से नहीं हैंडल करते हैं तो यह मामला जो है विधानसभा में भी उठेगा। और हम लोगों की जो चाहत थी, हम लोग जो लड़ाई लड़ रहे थे, हमारी यही थी कि कम से कम सरकार के सर्वोच्च स्तर पर हम लोगों की आवाज़ें पहुंच सके। और आज उसको पहुंचाने के लिए अब्बू हाशिम आजमी साहब की तरफ से जो प्रयास किया गया है, मैं उसका तहे दिल से शुक्रिया करता हूं। मैं कोई राजनीतिक पार्टी का सदस्य नहीं हूं, आप लोग सब जानते हैं कि मैं एक सोशल एक्टिविस्ट के रूप में वर्षों से कार्यरत हूँ। अब्बू हाशिम आजमी के साथ समाजवादी पार्टी के जिन अन्य नेताओं के शिष्टमंडल ने सिडको एमडी संजय मुखर्जी से मुलाकात की, उसमें नवी मुंबई जिलाध्यक्ष सैयद अफसर इमाम, महिला जिलाध्यक्ष और अधिवक्ता अंजना शर्मा, जिला उपाध्यक्ष अधिवक्ता भूपेंद्र पाठक और वरिष्ठ समाज सेवक और आरटीआई कार्यकर्ता राजीव मिश्रा का समावेश था। कोरोना काल के कारण सिडको एमडी ने सिर्फ 5 लोगों के शिष्टमंडल को ही लाने का निवेदन विधायक अब्बू हाशिम आजमी से किया था। एक जिम्मेदार जनप्रतिनिधि होने के नाते आजमी ने सिडको एमडी के इस निवेदन को पूरी तरह स्वीकार किया। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंबई तपास।